नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मम्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मम्स क्या है, मम्स के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं मम्स क्या है। मम्स को अगर आप देखें तो इसको हिंदी में कई नाम से जाना जाता है। इसे कंठमाला, गलसुआ या कनभुज के नाम से जाना जाता है। मम्स को इंग्लिश में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे पैरोटाइडाइटिस कहा जाता है। पैरोटाइडाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरोटिड प्लस आइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड हमारी सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी कारण से इसे पैरोटाइडाइटिस कहा जाता है। मम्स एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 5 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं उन्हें मम्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनको मां के द्वारा इम्यूनिटी पहले से प्राप्त होती है इस डिजीज के प्रति। किसी किसी केस में एडल्ट्स को भी मम्स के द्वारा प्रभावित पाया गया है। यदि यह बीमारी एडल्ट्स को हो जाती है तो काफी खतरनाक हो सकती है। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ मम्स। जैसा कि हम जानते हैं मम्स एक वायरल डिजीज है। मम्स में जो वायरस प्रभावित करता है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस एक आरएनए वायरस होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मम्स। मम्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? मम्स का ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। मम्स का वायरस व्यक्ति की लार में पाया जाता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, थूकता है, बोलता है या छींकता है तो ये वायरस उसकी लार में जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। मम्स का मेनली ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, थूकते हैं तो उसमें बहुत सारी माइक्रो ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं, और वो जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो वो सांस लेने पर वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ मम्स। मम्स के निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला सिम्टम है आपका पेशेंट को बुखार आता है, पेशेंट को काफी ठंड लगती है, पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, पेशेंट के कान में दर्द हो सकता है, पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट की पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को काफी कमजोरी रहती है, पेशेंट को काफी बेचैनी फील होती है, पेशेंट को काफी थकान रहती है, पेशेंट को कुछ भी निगलने में काफी प्रॉब्लम्स होती है जिसे डिस्पेजिया के नाम से जाना जाता है, पेशेंट के गले में काफी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट के गले में काफी दर्द भी होता है, पेशेंट को सोरनेस की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट की सारी मसल्स में पेन होता है, पेशेंट के पेट में भी दर्द हो सकता है, पेशेंट का मुंह सूखा रहता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मम्स। मम्स को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा है हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का आरटीपीसीआर कराया जा सकता है। इसमें पेशेंट का सैलाइवा या सीएसएफ सैंपल के रूप में लिया जा सकता है। पेशेंट की आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट कराया जा सकता है। आइए बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड 16 से 18 दिन माना गया है। आइए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मम्स। मम्स में आपको निम्न कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हमारा ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इसमें टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डाइटिस में पेशेंट की जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईपीडिडाइमाइटिस में पेशेंट के ईपीडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पैंक्रियाटाइटिस, इसमें पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेफ्राइटिस, इसमें किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा उफ्राइटिस, इसमें पेशेंट की ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंसेफेलाइटिस, इसमें पेशेंट के इंसेफेलॉन में
इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मम्स की। मम्स को हम लोग निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। मम्स के ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है जैसा सिम्टम हो उस आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिया जा सकता है। यदि पेशेंट को दर्द है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक टैबलेट दी जा सकती है। पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होने पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं। इन सबके साथ साथ पेशेंट को बचाव के लिए MMR की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। MMR का मतलब होता है मम्स मीजल्स रूबेला। इसके साथ ही पेशेंट को ओरल हाइजीन के लिए भी बताया जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मम्स के ट्रीटमेंट में पेशेंट को निम्न होम्योपैथिक दवाएं दी जा सकती हैं। इसमें पेशेंट को मर्कसॉल, एपिस्मेल, लैकेसिस, पल्सेटिला, बेलाडोना, कैमोमिला ये दवाएं दी जा सकती हैं। मम्स में प्रोफाइलेक्टिक के रूप में ट्राइफोलियम रिपेंस नामक दवा दी जा सकती है। इस दवा को पहले देने पर मम्स होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मम्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।